अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए दाल के हलवे की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। चने के दाल का हलवा बनाऊंगी यहाँ पर मैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, इनको भिगो कर रखा हुआ है, 2-3 घंटे हो गए हैं इनको भिगो कर रखा हुआ है और साफ़ पानी से मैंने यहाँ पर धोकर रखा है। 1 पाव चने की दाल के हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ली है, बड़े वाले कप से मैंने 1 कप भर के चीनी ली है। और यहाँ पर मैंने देसी घी ली है, देसी घी की जगह आप कोई भी वनस्पति घी का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग के पास चॉइस है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर सिर्फ किशमिश और नारियल का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो पिस्ता बादाम भी ले लीजिएगा। और यहाँ खड़े मसाले लिए हैं थोड़े से, 3 दाना मैंने यहाँ पर लौंग लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और छोटी इलायची है 5 दाना। तो चलिए जल्दी से मैंने यहाँ पर पहले दाल को प्रेशर कुकर में बॉईल करना है, आप लोग चाहें तो इसे पतीली में भी बॉईल कर लीजिएगा। प्रेशर कुकर में दाल बॉईल करने से जल्दी दाल बॉईल हो जाएगी और अच्छे से गल जाएंगे। 1 पाव दाल को बॉईल करने के लिए मैं यहाँ सिर्फ 1 गिलास जितना पानी डालूंगी और 10 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगी, ताकि दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। 10 मिनट के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दाल को बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है, यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ताकि ये दाल अच्छी सी गली हुई हो और पीसने में आसानी हो। चलिए मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए यहाँ पर प्रेशर को खोल कर देख लेती हूँ कि पानी यहाँ पर ड्राई हुआ है कि नहीं। देखें पानी यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर पानी है। मैं यहाँ पर फ्लेम दोबारा से ऑन कर रही हूँ और पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर ड्राई कर लेना है। मैं यहाँ पर सिलबट्टे में पीसूँगी, आप लोगों के पास चॉइस है, एक ऑप्शन दे रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग किसी भी परात में इस दाल को डाल लीजिएगा, खुले बर्तन वाले मुँह में, और उसमें डालने के बाद आप लोग किसी भी गिलास ले लीजिएगा, कोई सा भी गिलास ले लीजिएगा इस तरह का, नीचे से इस तरह से प्रेस कर करके आप लोग दाल को अच्छी तरह से पीस सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों को दाल इस पॉइंट पे अच्छे से गलाना है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है दाल में, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी ड्राई करके मैं यहाँ पर सिलबट्टे में पीस के फिर मिलती हूँ। दाल को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गर्म कर लिया है। घी मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, आप लोग कोई भी वनस्पति घी में ही बनाइएगा, ऑयल में हलवे को नहीं बनाइएगा। अब मैं यहाँ पर आधे प्याले से थोड़ा सा ज़्यादा घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 1 पाव दाल के हिसाब से मैं आप लोगों को क्वांटिटी बता रही हूँ। आप लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो दाल और चीनी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने 1 पाव दाल के हिसाब से आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने ड्राई मसाले जो लिए हैं, इनको सिर्फ फ्लेवर देना है, सिर्फ यहाँ पर अच्छे से जब इनका फ्लेवर आ जाएगा घी में, फिर मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि ये हलवे में फिर मुंह में आएंगे खाते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे। चलें कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर अच्छे से फ्लेवर दे देती हूँ इनको। देखें मसाले जो हैं यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लैक हो चुके हैं, अच्छा सा फ्लेवर आ गया है इनमें। अब चलें इससे मैं निकाल लेती हूँ। तमाम मसालों को निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पर चीनी डालूँगी। मसाले मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर चीनी ली है और थोड़ा सा पानी डालूँगी साथ ही मैं यहाँ पर चीनी को। अब अच्छी तरह से चीनी को यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अब चीनी यहाँ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर दाल डालूँगी। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा चने की दाल के हलवे को। मैं यहाँ शब बारात स्पेशल हलवा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शब बारात में हर घर में ये हलवा बनता है, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर दाल डाल लेती हूँ। चीनी यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पर दाल जो मैंने यहाँ पर पीस के रखे थे इसे डाल लूँगी। अच्छे से मिक्स करना है हमने सारी दालों को यहाँ पर चीनी के साथ। चने की दाल में थोड़ी सी मेहनत लगती है बस इसे भूनते हुए, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। दाल को पीसने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने दाल को बहुत अच्छी तरीके से गला लिया था यहाँ पर दाल को। अब चलें अब सारे दालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। देखें दाल को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दाल को मुसलसल भूनूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए। मुसलसल आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है और दाल उस वक्त तक भूनना है जब तक यहाँ पर घी सेपरेट ना हो जाए दाल से। तो चलें वक्फे वक्फे से मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। दाल को भूनते हुए मुझे यहाँ 3 से 4 मिनट हुए हैं। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर दाल को भून रही हूँ। एहतियात के साथ दाल को यहाँ पर आपने भूनना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और हाथ जलने का भी खदशा होता है। अब मुझे यहाँ पर चीनी थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं 4 खाने के चम्मच चीनी और डाल रही हूँ। आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग दाल और चीनी की क्वान्टिटी सेम कर लीजिएगा। 1 पाव दाल में 1 पाव चीनी का ही यूज़ कर लीजिएगा। चलें अब मैं इसे भूनती जा रही हूँ मुसलसल।
10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर मुझे हलवे को भूनते हुए। अभी तक यहाँ पर घी सेपरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हमने हलवे को और ज़्यादा भूनना है अब इसी पॉइंट पे यहाँ पर मैं नारियल डाल लूँगी और किशमिश लिए हैं। ड्राई फ्रूट में आप लोग बादाम, पिस्ता, काजू कोई भी जो आप लोगों को पसंद हो ले सकते हैं, लेकिन हलवे में जो है चने की दाल के हलवे में मुझे सिर्फ नारियल और किशमिश का फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ ये दोनों चीज़ें ली हैं। अब अच्छे से हलवे को यहाँ पर मज़ीद भूनूंगी मैं कम से कम और 10 मिनट के लिए, ताकि हलवे का जो ये कलर है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, दाल का कलर है। चलें फिर दिखाती हूँ। दाल को मैंने यहाँ पर मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। अब इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पर घी कम लग रहा है, जो मैंने यहाँ पर घी बचा कर रखी थी इसे डाल दूँगी मैं यहाँ पर। तकरीबन मैंने पूरे एक प्याली घी का यूज़ कर लिया है। इधर नॉर्मल चाय वाले कप से मैंने 1 कप घी लिया है यहाँ पर और सारे घी का यूज़ कर लिया है। ये चने की दाल का हलवा मेरी यहाँ पर बहुत ही प्यारी भांजी हैं, सिस्टर इन लॉ की बेटी, उन्हें दाल का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप अगर वो मेरी ये वीडियो देखेंगी तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगी और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देंगी। चलिए मैं मज़ीद यहाँ पर दाल को भून रही हूँ, जब तक घी अच्छे से सेपरेट ना हो जाए हमने यहाँ पर भूनना है। अच्छे से कलर आ जाए, हलवे से खुशबू आने लग जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर हलवा बनकर तैयार है। हलवे को मैंने यहाँ पर मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हलवे की भुनाई हो गई है, हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोगों ने हलवे को भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चलिए मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। दाल का हलवा बनकर यहाँ तैयार है और मैंने इसे सर्व कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरी ये दाल के हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।